हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। और आज इस वीडियो में, जैसा कि मैंने कल आपको एक वीडियो दी थी जिसमें हमने गेम थ्योरी को मैंने आपको समझाया था। ओके, तो आज फिर से एक कॉन्सेप्ट वीडियो है। क्लास तो अभी नहीं हो पा रही, क्लास कल से हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इट मीन्स की फ्रॉम 6th of October। ओके, वापस आपकी जो 5 PM वाली क्लासेस है स्टार्ट हो जाएंगी। एंड अगेन ऑन दिस संडे वी विल बी कंडक्टिंग ए मैराथन। ओके, सो जो इस पूरे 5-6 दिनों में थोड़ा सा गैप हुआ है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन, मैं आपको लाइव क्लासेस नहीं दे पाया, तो उसको मैं कवर अप करूंगा संडे में एक मैराथन लेकर गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका बेसिकली मैराथन होने, सॉरी पॉलिटिकल थ्योरी का, माय मिस्टेक, पॉलिटिकल थ्योरी का मैराथन टेस्ट है। तो संडे को याद रहेगा, संडे को 5 PM आप सब बुक्ड हैं, आपका टाइम स्लॉट बुक कर दिया गया है। संडे को 5 PM यूट्यूब पे धमाकेदार मैराथन होने वाला है पॉलिटिकल थ्योरी का, ठीक है। और उसी से पहले एक पॉलिटिकल थ्योरी का ही एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट में जो है आज आपको डिस्कस करेंगे हम लोग। सो कॉन्सेप्ट का नाम है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। ओके, सो विकासवादी समाजवाद हम जिसको बोलते हैं, यूरोपियन सोशलिज्म भी कहा गया है जिसको कई जगह, या फिर डेवलपमेंट सोशलिज्म भी बोला गया है, या फिर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी बोला गया है, लोकतांत्रिक समाजवाद, या फिर विकासात्मक समाजवाद बोला जाए, या फिर यूरोपियन सोशलिज्म बोला जाए। ऐसे बहुत सारे अलग अलग शब्द उपयोग किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये यूरोपियन सोशलिज्म या फिर इवोल्यूशनरी सोशलिज्म आया क्यों। बिकॉज सोशलिज्म का आइडिया पहले से था। ओके, द आइडिया ऑफ सोशलिज्म वाज देयर सिंस द 19th century। ओके, 19th century के बिगिनिंग से था। अर्ली सोशलिस्ट थिंकर्स वर देयर लाइक बेसिकली रॉबर्ट ओवन, ओके, चार्ल्स फोरियर, पीजे प्रधान। ओके, लाइक दीज thinkers were already there. Okay, Louis Blanc, different thinkers, Charles Fourier. So these thinkers were already have given the idea of socialism. Okay, इन्होंने समाजवादी पर्सपेक्टिव दिया कि समाजवादी पर्सपेक्टिव क्या है। They have criticized the capitalist order, basically mode of production, पूंजीपति व्यवस्था का विरोध किया, सब चीजें हो गई थी। Then came Karl Marx also. Okay, Karl Marx gave a scientific perspective and he gave the theory of a revolution. Okay, तो एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य दिया और उसमें समाधान उन्होंने क्या बताया कि एक क्रांति करनी पड़ेगी, आपको खून बहाना पड़ेगा। Okay, so when Karl Marx came and he says कि he developed the idea of socialism from a revolutionary perspective. Okay, जब कार्ल मार्क्स ने अपना विचार, जब एक समाजवादी, बिकॉज कार्ल मार्क्स का जो आइडिया है उसको हम सोशलिस्ट आइडिया ही बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा वो मार्क्सिस्ट है, सोशलिस्ट नहीं है। ठीक है, मार्क्सिज्म तो उनके विचारों से निकला हुआ विचार है। ठीक है, जो बातें मार्क्स और एंजल्स ने कही, ओके, द थिंग्स दैट वर सेड बाय मार्क्स एंड एंजल्स दैट हैज रिजल्ट इनटू द डेवलपमेंट ऑफ मार्क्सिस्ट डॉक्ट्रिन। ओके, मार्क्सिज्म का सिद्धांत वहां से निकला, बट आइडिया तो सोशलिज्म ही। ओके, सोशलिस्ट वे ऑफ लिविंग, सोशल ओनरशिप, सोशल शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज, दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि भाई संसाधनों का सार्वजनिक स्वामित्व हो, कॉमन शेयरिंग हो रिसोर्सेज की, ये सब जो बातें हैं वो तो शुरुआत से थी। अब इन्हीं बातों को सिद्ध करने के लिए कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया, आपका हिस्टोरिकल मटिज्म का, डायलेक्टिकल मटिज्म का, द्वंदात्मक भौतिकवाद, या फिर आप बोल सकते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, जहां पे उन्होंने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थ्योरी दी। ओके, ही प्रेजेंटेड अ रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ सोशलिज्म। तो कार्ल मार्क्स ने एक क्रांतिकारी तरीका बता दिया भाई समाजवाद का, कि क्रांतिकारी तरीके से हम जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर देंगे, वी विल गो फॉर अ रेवोल्यूशन। ओके, हम खून बहाएंगे और जिसने हमको सामान बेचा उन सबको मार डालेंगे। ठीक है, स्पेशली आपने फेमस स्टेटमेंट सुना होगा कि कार्ल मार्क्स ने बोला कि आखिरी पूंजीपति वो होगा जिसको हम आखिरी पूंजीपति उसी को हम सूली पे चढ़ाएंगे जिसने हमको रस्सी बेची थी। ठीक है, एक फेमस स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का, द लास्ट कैपिटलिस्ट दैट वी आर गोइंग टू हैंग इज द वन हु सोल्ड अस द रोप। जिसने हमको रस्सी बेची उसी पूंजीपति को सबसे आखिरी में हम सूली पर चढ़ा देंगे। ठीक है, सो इस प्रकार का सिंपल सी बात है। ही वाज बेसिकली सेइंग कि वी हैव टू ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट सिस्टम, वी हैव टू किल ऑल द कैपिटलिस्ट क्लास, बी मेंबर ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। ओके, तो ये उन्होंने बोला कि श्रमिकों को एक साथ आना है, द वर्किंग क्लास, दे हैव टू कम टुगेदर एंड दे हैव टू किल एवरीवन। बट सो कार्ल मार्क्स इन द 1840s, ओके, 19th century के मिड में, बोल सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य में अगर हम देखा जाए तो 19वीं शताब्दी के मध्य में जो है कार्ल मार्क्स ने एक क्रांतिकारी विचार दे दिया था कि व्हाट इज द वे ऑफ अचीविंग सोशलिज्म, एक सोशल सोसाइटी और रिवॉल्यूशन, अ ब्लडी रिवॉल्यूशन इज द वे। ओके, कार्ल मार्क्स ने बोला एक खूनी क्रांति जो है जरिया। देन केम द आफ्टर दिस, because again the idea that was given by Karl Marx was very radical in nature. कार्ल मार्क्स का विचार बहुत ज्यादा रेडिकल था, बहुत ज्यादा कट्टरपंथी था, एक बोल सकते हैं। ठीक है, कट्टर था, आक्रामक था, और इसीलिए उस विचार में थोड़ा सा उसको ढीला किया गया। कुछ बोला है कि हाँ बातें तो सही है, द आइडिया ऑफ क्लास स्ट्रगल इज राइट। ओके, ये वर्ग संघर्ष की बात जो कर रहे हैं कि देयर इज अ स्ट्रगल गोइंग ऑन बिटवीन द कैपिटलिस्ट क्लास एंड वर्किंग क्लास। ओके, श्रमिक वर्ग पूंजीपति वर्ग के बीच में संघर्ष है, ये सब बातें सही है, शोषण हुआ, ये सब कुछ, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, बट वायलेंस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। ओके, लोगों को लगा कि अरे हिंसा की बात कहां से आ गई। If we want to change the political power, we want to change the social power, there is no need of a war or we can say violence. Okay, अगर सामाजिक व्यवस्था बदलनी है, राजनीतिक व्यवस्था बदलनी है, तो इसके लिए खून क्या बहाना। हम दूसरे रास्ते निकालते हैं। Those alternatives actually result into the creation of evolution socialism. Okay, वो जो ऑल्टरनेटिव थे कि खून ना बहाना पड़े,
जो डर था, जो कि कार्ल मार्क्स ने बोल दिया था कि भाई खून बहाना पड़ेगा समाजवाद को लाने के लिए, तो उस डर से बचने के लिए, उस व्यवस्था से हटने के लिए 1880s के आसपास, आप बोल सकते हैं 19th सेंचुरी के एंड में, ओके, इन द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, ओके, 19वीं शताब्दी के आखिरी के वर्षों में, स्पेशली 1880s में बोल सकते हैं, 1880 के आसपास दशक में, जो आप बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक आइडिया आया कि सोशलिज्म तो लाना है बट डेमोक्रेटिक तरीके से, ओके, सो डिफरेंट वे ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वाज बेसिकली बीन ब्रॉट अप, ओके। सो लोकतांत्रिक समाजवाद के अलग अलग तरीके लाए गए, या फिर बोल सकते हैं विकासवादी समाजवाद के, कि समाजवाद एक इवोल्यूशन चलेगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी लेट्स से अ सिंगल डे थिंग, ओके, एक दिन में काम नहीं कि एक दिन में काम तमाम कर दिया, ठीक है, एक दिन में क्रांति हुई और झट से चुटकियां पलट के पूंजीवाद से समाजवाद आ गया। सो लाइक दे हैव सेड कि नो, द सोशलिस्ट वे ऑफ लिविंग, अ सोशलिस्ट सोसाइटी विल बी इवॉल्व इन अ स्टेज बाय मैनर, फेज बाय मैनर। तो जो विकासवादी समाजवादी विचारक थे, उन्होंने बोला कि समाजवाद ऐसी कोई चीज नहीं चुटकी बजा के या फिर एक दिन में एक क्रांति करके ला दी जाए, इसको हम एक फेज में लाएंगे, धीरे धीरे करके परिवर्तन होते रहेंगे, स्मॉल स्मॉल रिफॉर्म्स। सो रेडिकल रिवॉल्यूशन की जगह क्या बोला, ग्रेजुअल चेंजेस, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, धीरे धीरे बदलाव होंगे और उससे धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के द्वारा, ओके, इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, इन अ कॉन्स्टिट्यूशन मैनर, वी विल डेवलप सोशल इंटरेस्ट, ओके, हम सामाजिक हित को ध्यान में रखेंगे और कहीं ना कहीं पूंजीपति व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। तो दैट वाज इवोल्यूशन सोशलिज्म, ओके। अब विकासवादी समाजवाद के अगर हम प्रकार देंगे, सबसे पहले आता है फेबियनिज्म का आइडिया, फेबियनवाद, ओके, विच वाज स्पेशली बीन सपोर्टेड बाय द थिंकर्स लाइक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ओके, पैट्रिक Oliver, okay, so Graham Wells, okay, these thinkers, so they are the thinkers who are related to Fabianism, okay, so they have built up the idea कि the war, this fight of socialism should be democratic one, there should be gradual changes, okay, gradual changes करने चाहिए, democratic ones, okay, लोकतांत्रिक तरीके का उपयोग, and again they have suggested कि including the middle class also in this particular movement, okay, मध्यम वर्ग को भी इसमें जोड़ के चलना है, so समाजवादी परिप्रेक्ष्य। So they have suggested that the government should be making some policies like, for example, the policy that we have adopted of land reform policy, okay, fine, जैसे land reform policy के बारे में आपने सुना है, तो फेबियनवाद में स्पेशली हम देख सकते हैं कि the way capitalists are, okay, so they were focusing on how we can prevent the capitalization, the consolidation of the economy by the capitalist class। तो फेबियनवाद का मुख्य उद्देश्य क्या, अगर आप ध्यान से समझे, फेबियनवाद वो तरीके बताता है कैसे संपत्ति के जो संग्रहण वाली व्यवस्था है, जिसमें पूंजीपति के पास, बिकॉज पूंजीपति क्या कर रहा है, अपनी जमीन है उसके पास, वो उसको किराए पे दे रहा है और उसको रेंट मिल रहा है, पूंजी बढ़ती जा रही है, ओके, पूंजीपति अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे पूंजीपति के जो पैसे कमाने का जरिया वो रुके, सीमित हो, ओके, सो वी कैन ट्राई सम मेथड टू कर्टेल द कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, ओके, कैपिटलिस्ट फॉर्मेशन की कैपिटल फॉर्मेशन में रोक लगाई जाए। वन ऑफ द मेथड दैट इट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया इज स्पेशली एज वी ऑल नो रिगार्डिंग द लैंड रिफॉर्म्स, ओके, सीलिंग एक्ट, लैंड रिफॉर्म किया गया, सीलिंग एक्ट लाया गया कि एक सीमा से ज्यादा संपत्ति आपके पास नहीं हो सकती, नई संपत्ति हो सकती है बट एक सीमा से ज्यादा नहीं। इफ यू हैव एक्स्ट्रा लैंड यू हैव टू गिव इट दैट लैंड टू द नीडी पर्सन, सरकार उसको ले लेगी, गरीब आदमी को दे देगी। तो वो फेबियनिज्म सोशलिज्म, ओके, वो दैट वाज अगेन द नेहरू, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज आल्सो कन्विंस्ड बाय द फेबियन सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव। देन जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, तो जर्मन सोशल डेमोक्रेसी जो कि जर्मन सोशलिस्ट जो पार्टी थी, ठीक है, जर्मनी में सोशलिस्ट पार्टी थी, उसने बोला कि द लेबर क्लास नीड टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। इन्होंने सीधा बोला कि श्रमिक वर्ग, ओके, नाउ यू मस्ट हैव हर्ड द नेम फर्डिनेंड लॉस्ले। फर्डिनेंड लॉस्ले ने बोला कि द लेबर ग्रुप, ओके, जिसको हम बोलते हैं फेमसली गोदा प्रोग्राम, ओके, जिसका क्रिटिक भी कार्ल मार्क्स ने किया है। सो इन द गोदा प्रोग्राम इट वाज सिंपली सेड कि वी विल क्रिएट अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर द लेबर क्लास एंड वी विल कंटेस्ट द इलेक्शन एंड वी विल गेट द पावर, फाइन, दैट इज अ वेरी सिंपल वे, because again they were very clear कि the majority people are from the labor class, okay, so we can easily win the election। उनके मन में था कि भाई जर्मन सोशल डेमोक्रेसी वालों ने बोला कि ये तो बहुत सिंपल सी बात है, समाजवादी हित चाहिए तो आपके लिए क्या, वर्किंग क्लास की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, चुनाव लड़िए, चुनाव में हम जीत जाएंगे, बिकॉज पूंजीपति है इतने से और वर्किंग क्लास है इतने बड़े, ठीक है। सो देयर आर वेरी फ्यू पीपल दोज हु आर फ्रॉम द कैपिटलिस्ट क्लास एंड मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द वर्किंग क्लास। तो गरीब तो ज्यादा है, सीधी बात है, तो कभी गरीब तो जीती जाएंगे चुनाव। तो बोला कि इलेक्शन लड़ना है लेबर क्लास को इन अ वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर, ओके, एक संवैधानिक तरीके से, इन अ डेमोक्रेटिक मैनर वी कैन कन्वर्ट द सोसाइटी टुवर्ड्स सोशलिज्म। और वंस यू हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट यू कैन मेक चेंजेस। जब आपकी चुनी हुई सरकार है तो आप बदलाव कर सकते हैं, उसमें पूंजीपति क्या कर लेगा, तो ये तरीका बताया गया। देन सिंडिकलिज्म, श्रमिक संघवाद। सिंडिकलिज्म में क्या कहा गया, जो तीसरा एस्पेक्ट है वो बोलता है कि वी शुड नॉट बी लुकिंग, इफ वी वांट सोशलिस्ट सॉल्यूशन वी शुड नॉट बी लुकिंग टुवर्ड्स स्टेट और इससे पॉलिटिकल पार्टीज। तो इन्होंने साफ साफ बोला कि अगर हमको सामाजिक सुधार चाहिए, समाजवाद लाना है,
तो हमको राज्य की तरफ देखने की, राज्य की तरफ, राज्य से हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना ही पॉलिटिकल पार्टी के सामने झुकने की आवश्यकता है। ओके, दे हैव क्लियरली सेड कि द वर्किंग क्लास नीड टू बी यूनाइटेड। ओके, वी नीड टू बी ए स्ट्रॉन्ग यूनियन। द स्ट्रॉन्गर यू आर, you won't be needing any kind of state help or let's say political party help. The capitalists will automatically bow in front of you. Okay, मतलब अगर आप मजबूत हैं, अगर आप यूनाइटेड हैं, अगर वर्किंग क्लास आपस में जुड़ जाए, इकट्ठा हो जाए, तो ना राज्य की आपको आवश्यकता, ना राज्य की हेल्प की आवश्यकता, ना ही बेसिकली आपको पॉलिटिकल पार्टी की। अगर श्रमिक जो है आपस में अच्छे से जुड़े हुए हैं तो पूंजीपति को खुद झुका लेंगे। बिकॉज अगर श्रमिक काम नहीं करेगा तो पूंजीपति अपनी इंडस्ट्री में क्या करेगा, चार थोड़ी लगाएगा। ठीक है, काम तो करवाना श्रमिक से ही। ओके, इफ यू वांट टू रन अ इंडस्ट्री, कैपिटलिस्ट नीड टू हियर द डिमांड्स ऑफ द वर्किंग क्लास। ओके, अगर पूंजीपति को काम करवाना है तो उसको वर्किंग क्लास की बात सुननी पड़ेगी, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं उसके पास। तो दे हैव वेरी क्लियर पर्सपेक्टिव, सिंडिकलिज्म, कि वी नीड टू क्रिएट सिंडिकेट्स, ग्रुप, स्ट्रॉन्ग ग्रुप, कि वी विल नॉट डिटर फ्रॉम अवर डिमांड। अगर हमको महीने का दिन का 500 रुपए चाहिए, मतलब चाहिए, दैट्स द डिमांड, एंड वी विल नॉट वर्क बिलो दैट मनी। ओके, कोई भी वर्क नहीं करेगा। सो ऑटोमेटिकली द कैपिटलिस्ट विल एग्री कि ठीक है चलो भाई कर लेते हैं। सो इन दैट मैनर, विदाउट यूजिंग स्टेट पावर, विदाउट यूजिंग पॉलिटिकल पावर, द लेबर क्लास कैन एंश्योर देयर इंटरेस्ट एंड सोशल वेलफेयर। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है कि सभी का फायदा हो, जो भी कैपिटल जनरेट हो रही है उसमें वर्किंग क्लास को भी उसका सही हक मिले। जो पूंजीपति वर्ग है, बिकॉज अभी सारा पैसा पूंजीपति के जेब में चले जाता है, तो उसकी जगह वर्किंग क्लास के पास भी है। सिंडिकलिज्म का आइडिया है। सिमिलरली गिल्ड सोशलिज्म इज आल्सो सपोर्टेड, सिमिलरली सजेस्टेड बाय द सेम आइडिया। ओके, गिल्ड सोशलिज्म भी जो है सिंडिकलिज्म संघवाद की बात करता है, बट ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हर प्रकार के संघ की बात करता है, सिर्फ लेबर के संघ नहीं। तो इट मीन्स कि दे आर द गिल्ड सोशलिज्म इज आइडिया व्हिच वाज फेमस इन द यूरोप, सॉरी इंग्लैंड में ये फेमस हुआ। और इनका आइडिया था कि जिसमें फेमस थिंकर है जीडीए स्कूल। सो इसका फेमस होने का पर्सपेक्टिव ये था कि वी हैव टू व्हाट वी कैन से मेक गिल्ड्स और वी कैन से ग्रुपिंग फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन। हर सेक्शन का अपना ग्रुपिंग है, सो नो वन विल बी लाइक लेट्स से क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ डिसएडवांटेज फॉर एनीवन और लेट्स से एक्सप्लॉइटिंग एनीवन। जब हर ग्रुप जो है संघ में है, जो कपड़े बेचने वाले वो भी संघ में, जो पूंजीपति वो भी संघ में, जो वर्किंग क्लास है वो भी, उनका भी ग्रुप है, सबका संगठन है। जितने ज्यादा संगठन बैठा होगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे कंपटीशन भी रहेगा, बिकॉज कंपटीशन इज द प्रॉब्लम। ओके, कंपटीशन क्रिएट्स इनइक्वालिटी एंड कंपटीशन क्रिएट्स डिफरेंसेस, कंपटीशन क्रिएट्स एक्सप्लॉइटेशन। ओके, तो ये बात बहुत क्लियर है। जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा होती है लोगों के बीच में, तो क्या होगा, कोई ऊंचा कोई नीचा, वर्ग विभाजन, असमानता आ जाती है। ठीक है, कंपटीशन से ही जो है पैसे की ऊंच नीच बढ़ती है, और कंपटीशन से ही जो है आपस में भी शोषण भी, ठीक है, जो अमीर होगा वो गरीब का शोषण करेगा। सो instead of competition there should be cooperation among the society. That's what guild socialism says, and accordingly the things were basically been done. Okay, and similarly another method of evolutionary socialism is revisionism, संशोधनवाद, जिसमें एडवर्ड बर्नस्टीन के आइडियाज आते हैं, where he was basically saying कि we need to revise the basic ideas that was presented by Karl Marx. Okay, the basis of ideas. Okay, because the basic assumptions that were made in the Marxist theory, they were not right, and it need a revision. इसको संशोधन करने की आवश्यकता है। सोशलिज्म नीड टू बी परस्यूड एज अ मूवमेंट, नॉट एज अ गोल। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि समाजवाद को एक उद्देश्य के रूप में नहीं, उसको एक प्रक्रिया के रूप में देखिए। इट इज अ मूवमेंट, इट इज ऑलवेज, ओके, इट इज एवर इवॉल्विंग प्रोसेस। ओके, इट इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू अचीव। समाजवाद को एक पदवी नहीं जहां पे आपको पहुंचना है, ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, सॉरी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन सोशलिज्म। आई होप कि ये आइडिया समझ में आया होंगे आपको। एंड इसके साथ साथ एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि बिकॉज टॉपिक का नाम ही क्या है, इवोल्यूशन सोशलिज्म, तो मैं आप सभी से क्वेश्चन यही पूछूंगा कि इवोल्यूशन सोशलिज्म के नाम से एक बुक है, ठीक है, देयर इज अ फेमस बुक नोन एज इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। यू नीड टू टेल द नेम ऑफ द ऑथर्स। ओके, सो कमेंट बॉक्स में होमवर्क आप सभी का ये है कि इवोल्यूशन सोशलिज्म के जो ऑथर है उनका नाम जरूर बताइएगा। एंड बाकी कल से तो जो है आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो रही, तो आज बस और इस शॉर्ट वीडियो से एडजस्ट कीजिए। बाकी फ्रॉम टुमारो वी विल बी टेकिंग प्रॉपर क्लासेस, एंड अगेन डू रिमेंबर ऑन संडे देयर विल बी अ मैराथन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यूनिट नंबर 1 का मैराथन टेस्ट होगा, सो तैयार हो जाइएगा। एंड बाकी ठीक है, मिलते हैं। बाकी होमवर्क का जवाब जरूर दीजिएगा। इवोल्यूशन सोशलिज्म बुक जो है किसने लिखी है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइस मस्ट हैव एंजॉयड इट।